नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे दिल और दिमाग को गहरे तक छूता है। जी हाँ, हम बात करेंगे इस विचार की कि जो स्त्री तुम्हें चाहेगी वो तुम्हारी ओर झुकी होगी। इस गहरे और रोचक विचार को हम समझेंगे ओशो रजनीश की शिक्षाओं के नजरिए से। ओशो, जिन्हें एक महान दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है, ने प्यार, रिश्तों और मानवीय भावनाओं को एक अनोखे और गहरे तरीके से समझाया है। इस वीडियो में हम आसान और स्पष्ट शब्दों में जानेंगे कि ओशो के अनुसार प्यार और आकर्षण का असली मतलब क्या है और कैसे एक स्त्री का आपके प्रति झुकाव आपके जीवन को बदल सकता है। तो अगर आप इस खूबसूरत और गहरे विषय को समझने के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्यार एक ऐसी भावना है जो इंसान को जीवंत बनाती है। ओशो कहते हैं कि प्यार कोई सौदा नहीं है, यह कोई मांग या अपेक्षा नहीं है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां दो आत्माएं एक दूसरे के साथ स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जुड़ती हैं। जब हम कहते हैं कि जो स्त्री तुम्हें चाहेगी वो तुम्हारी ओर झुकी होगी, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है या अपनी स्वतंत्रता खो रही है। ओशो के अनुसार यह झुकाव एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक कनेक्शन है। यह वह स्थिति है जहां एक स्त्री का दिल और मन आपके प्रति इतना खुल जाता है कि वह आपके साथ अपनी भावनाओं, अपने सपनों और अपनी जिंदगी को साझा करने के लिए तैयार हो जाती है। यह झुकाव उसकी ताकत है, उसकी खूबसूरती है और उसका प्यार है। ओशो कहते हैं कि प्यार में कोई जबरदस्ती नहीं होती। अगर कोई स्त्री आपके प्रति झुकी है, तो ये इसलिए नहीं कि आपने उसे मजबूर किया या प्रभावित करने की कोशिश की। ये इसलिए है क्योंकि आपने अपने भीतर की सच्चाई और प्रामाणिकता को जिया है। ओशो का मानना है कि एक पुरुष की असली ताकत उसकी बाहरी उपलब्धियों, धन या शारीरिक शक्ति में नहीं है। असली ताकत है उसकी आत्म जागरूकता में, उसकी सच्चाई में और उसकी क्षमता में कि वह बिना डर के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। जब आप अपने आप में पूर्ण होते हैं, जब आप अपने भीतर की शांति और संतुष्टि को पाते हैं, तो आप एक ऐसी ऊर्जा विकसित करते हैं जो स्वाभाविक रूप से दूसरों को आकर्षित करती है। एक स्त्री का आपके प्रति झुकाव तब होता है जब वह आपकी इस ऊर्जा को, इस सच्चाई को महसूस करती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। ओशो कहते हैं कि प्यार को कभी भी कब्जे या नियंत्रण के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर कोई स्त्री आपके प्रति झुकी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपकी संपत्ति बन गई है। प्यार में स्वतंत्रता सबसे जरूरी है। ओशो का कहना है कि अगर आप किसी को अपने प्यार से बांधने की कोशिश करते हैं, तो वह प्यार नहीं बल्कि अहंकार है। एक स्त्री का झुकाव तभी सच्चा है जब वह अपनी मर्जी से, अपने दिल से आपके करीब आती है, और इसके लिए आपको उसे वह स्वतंत्रता देनी होगी जिसमें वह अपनी सच्चाई को जी सके। अगर आप उसकी भावनाओं, उसकी इच्छाओं और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, तो वह आपके प्रति और भी ज्यादा खींची चली आएगी। ओशो की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्म प्रेम। वे कहते हैं कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, तो आप दूसरों से सच्चा प्यार पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। जब कोई स्त्री आपके प्रति झुकी होती है, तो वह न केवल आपकी बाहरी खूबियों को देखती है, बल्कि वह आपके भीतर की गहराई, आपके आत्मविश्वास और आपके आत्म प्रेम को भी महसूस करती है। अगर आप अपने आप को कम आंकते हैं, अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं या हमेशा दूसरों की स्वीकृति की तलाश में रहते हैं, तो यह आपकी ऊर्जा को कमजोर करता है। ओशो सिखाते हैं कि आपको सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करना होगा। अपनी ताकत और कमजोरियों को गले लगाएं। जब आप अपने आप में संतुष्ट और खुश होंगे, तो आपकी यह सकारात्मक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से दूसरों को आकर्षित करेगी। अब बात करते हैं उस झुकाव की जो एक स्त्री आपके प्रति दिखाती है। ओशो कहते हैं कि यह झुकाव केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है। यह एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक कनेक्शन है। जब कोई स्त्री आपको चाहती है, तो वह आपके साथ अपनी भावनाओं को साझा करती है, आपके सपनों में हिस्सा लेती है और आपके साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ती है। लेकिन इसके लिए आपको भी उतना ही खुला और ईमानदार होना होगा। ओशो का कहना है कि रिश्तों में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी भावनाओं को छिपाते हैं, डरते हैं या दिखावा करते हैं,
तो यह आपके रिश्ते को कमजोर करता है। एक सच्चा रिश्ता तब बनता है जब दोनों लोग एक दूसरे के सामने बिना किसी मुखौटे के खड़े होते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि किसी का झुकाव पाने के लिए उन्हें कुछ खास करना होगा। वे सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा पैसा कमाएं, अच्छे कपड़े पहने या किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करें तो कोई उनके प्रति आकर्षित होगा। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह सब बाहरी चीजें हैं। असली आकर्षण आपके भीतर से आता है। जब आप अपने जीवन को पूरी तरह से जीते हैं, जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं और जब आप दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आते हैं, तो आप एक ऐसी चमक विकसित करते हैं जो स्वाभाविक रूप से दूसरों को आपकी ओर खींचती है। एक स्त्री का झुकाव तब नहीं होता जब आप उसे कुछ देने की कोशिश करते हैं, बल्कि तब होता है जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और अपनी सच्चाई को जीते हैं। ओशो यह भी सिखाते हैं कि प्यार में कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर आप यह सोचते हैं कि क्योंकि कोई स्त्री आपके प्रति झुकी है तो अब उसे हमेशा आपके साथ रहना होगा या आपकी हर बात माननी होगी, तो यह प्यार नहीं बल्कि अहंकार है। प्यार में देना होता है बिना कुछ पाने की इच्छा के। अगर आप किसी स्त्री को प्यार और सम्मान देते हैं, अगर आप उसे उसकी स्वतंत्रता और खुशी के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से आपके प्रति और भी ज्यादा खींची चली आएगी। ओशो कहते हैं कि प्यार एक नदी की तरह है। अगर आप इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो यह रुक जाएगी, लेकिन अगर आप इसे बहने देते हैं तो यह और भी गहरी और सुंदर हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो ओशो सिखाते हैं वह है वर्तमान में जीना। कई बार हम रिश्तों में इसीलिए दुखी रहते हैं क्योंकि हम या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि प्यार केवल वर्तमान में ही संभव है। जब कोई स्त्री आपके प्रति झुकी होती है तो वह आपके साथ उस पल को जीना चाहती है। वह चाहती है कि आप उस पल में पूरी तरह से मौजूद हों। इसलिए जब आप किसी के साथ हों तो अपने फोन को दूर रखें, अपनी चिंताओं को भूल जाएं और उस पल को पूरी तरह से जिएं। यह आपके रिश्ते को और भी गहरा और सार्थक बनाएगा। तो दोस्तों, यह थी ओशो की शिक्षाओं के नजरिए से इस विचार की बात कि जो स्त्री तुम्हें चाहेगी वो तुम्हारी ओर झुकी होगी। ओशो हमें सिखाते हैं कि प्यार एक खूबसूरत और आध्यात्मिक अनुभव है जो तब संभव है जब हम अपनी सच्चाई को जीते हैं, दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहते हैं। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल आपके रिश्ते बेहतर होंगे बल्कि आपका पूरा जीवन भी ज्यादा सार्थक और खुशहाल हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और अपने प्यार को जी।